आज का यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है। आज का यह समय केवल जानकारी पाने के लिए नहीं है। आज का यह क्षण आपके जीवन का वह मोड़ हो सकता है जहां सोच बदलती है, डर टूटता है और अहंकार मौन हो जाता है। हम रोज भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि भगवान वास्तव में है कौन। हम उन्हें मूर्ति में ढूंढते हैं, तस्वीर में ढूंढते हैं, मंदिर में ढूंढते हैं। लेकिन गीता कहती है, जो सब जगह है उसे एक जगह कैसे बांधा जा सकता है। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था, वह मन के भीतर चल रहा युद्ध था। वह डर और कर्तव्य का युद्ध था, वह मोह और सत्य का युद्ध था। और इसी युद्ध भूमि में एक ऐसा क्षण आता है जब मनुष्य अपने जीवन में पहली बार सच में जानना चाहता है, हे प्रभु आप वास्तव में कौन हैं। आज हम उसी क्षण में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह भगवद गीता का वह अध्याय है जहां शब्द भी कांपते हैं, जहां आंखें सत्य देखने के बाद पहले जैसी नहीं रहती, जहां भगवान स्वयं कहते हैं, मैं केवल प्रेम नहीं हूं, मैं केवल करुणा नहीं हूं, मैं सृष्टि भी हूं और संहार भी। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से, शांत मन से और खुले हृदय से सुन पाए तो संभव है कि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप पहले जैसे न रहें। अब आंखें बंद मत कीजिए, अब मन खोल दीजिए, क्योंकि अब भगवान का वह रूप प्रकट होने वाला है जिसे देखने की इच्छा देवताओं को भी नहीं दी जाती। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आपने मुझ पर करुणा करके जो परम गूढ़ आत्मज्ञान मुझे बताया, उससे मेरा मोह दूर हो गया। आपने विस्तार से मुझे आत्मा और परमात्मा के रहस्य समझाए। आपने यह भी कहा कि आप ही सबकी उत्पत्ति, स्थिति और लय हैं। हे प्रभु, जो कुछ आपने कहा है उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, न तो देवता आपकी पूर्ण महिमा को जानते हैं, न दानव, क्योंकि आप ही सब देवताओं के भी कारण हैं। आप स्वयं अपने आप को जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, आप ही समस्त भूतों के स्वामी हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही अविनाशी हैं। अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर, आपने अपने विषय में जो कुछ कहा है उसे मैं सुन चुका हूँ, परंतु अब मेरे मन में एक तीव्र इच्छा जाग उठी है। यदि आप यह मानते हैं कि मैं आपको देखने योग्य हूँ, यदि आप समझते हैं कि मेरी दृष्टि इस योग्य है, तो हे प्रभु, मुझे अपना वह परम रूप दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू मेरे उन असंख्य रूपों को देख जो दिव्य हैं, जो अनेक रंगों और आकारों में प्रकट होते हैं। उनमें आदित्यों को देख, वसुओं को देख, रुद्रों को देख, अश्विनी कुमारों को देख और मरुतों को देख। हे अर्जुन, ऐसे ऐसे अद्भुत रूपों को देख जिन्हें पहले किसी ने कभी नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आज इस एक शरीर में तू संपूर्ण चराचर जगत को एक साथ देख ले। जो कुछ भी इस संसार में है, जो कुछ भी गत हो चुका है और जो कुछ भी आगे होने वाला है, वह सब मेरे भीतर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हे पार्थ, इन सामान्य नेत्रों से तू मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब तू मेरे योग ऐश्वर्य को देख। संजय कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम दिव्य और ऐश्वर्ययुक्त विराट रूप दिखाया। अर्जुन देखते हैं,
मैं असंख्य मुखों को देख रहा हूँ, असंख्य नेत्रों को देख रहा हूँ, असंख्य अद्भुत रूपों को देख रहा हूँ। वह रूप दिव्य आभूषणों से सुशोभित है। उसके हाथों में दिव्य अस्त्र हैं। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वह रूप चारों दिशाओं में फैल गया है। अर्जुन देखते हैं, यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाए तो भी उनका प्रकाश उस विराट रूप के प्रकाश के समान नहीं हो सकता। उस एक शरीर में मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को एकत्रित देख रहा हूँ। अर्जुन देखते हैं, मैं आपके भीतर समस्त देवताओं को देख रहा हूँ। ब्रह्मा को कमलासन पर विराजमान देख रहा हूँ। महर्षियों को देख रहा हूँ। दिव्य नागों को देख रहा हूँ। यह सब देखकर मेरा मन विस्मय और भय से भर गया है। अर्जुन कहते हैं, हे विश्वेश्वर, आपके असंख्य भुजाएं हैं, असंख्य जंघाएं हैं, असंख्य चरण हैं, असंख्य उदर हैं और असंख्य मुख हैं। मैं इस अनंत रूप का न आदि देख पा रहा हूँ, न मध्य और न अंत। अर्जुन कहते हैं, हे विष्णु, आपके तेज से समस्त दिशाएं व्याप्त हैं। आपकी ज्वाला में आंखें और मुख देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। मुझे धैर्य नहीं मिल रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभो, आपके मुख अग्नि से प्रज्वलित हैं, वे प्रलय की ज्वालाओं के समान हैं। समस्त लोग आपके तेज से तप रहे हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि आप कौन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। अर्जुन कहते हैं, आप आदि देव हैं, आप पुरातन पुरुष हैं, आप इस समस्त विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही ज्ञाता हैं और आप ही जानने योग्य हैं। आप ही इस अनंत विश्व में व्याप्त हैं। अर्जुन कहते हैं, आप वायु हैं, आप यम हैं, आप अग्नि हैं, आप वरुण हैं, आप चंद्रमा हैं, आप प्रजापति हैं। आपको बार बार प्रणाम है, हजारों बार प्रणाम है। अर्जुन कहते हैं, हे अनंत शक्ति वाले, मैं आपको आगे से, पीछे से, चारों ओर से प्रणाम करता हूँ। आपकी शक्ति असीम है। आप सब कुछ व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। अर्जुन देखते हैं, मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के भी अनेक योद्धा आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। वे आपके भयानक दांतों के बीच पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो आपके दांतों में फंसे हुए चूर्ण हो रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे विष्णु, जैसे नदियां वेग से समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही ये वीर योद्धा आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे देव, जैसे पतंगे अग्नि की ओर आकर्षित होकर उसमें जल जाते हैं, वैसे ही ये समस्त लोग विनाश के लिए आपके मुखों में जा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभो, आप अपने प्रज्वलित मुखों से समस्त लोगों को निगल रहे हैं। आपकी ज्वालाएं चारों ओर फैल रही हैं। समस्त ब्रह्मांड आपके तेज से भर गया है। अर्जुन कहते हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि इस भयानक रूप में आप कौन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न होइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं आपके कार्य को समझ नहीं पा रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ, लोकों का संहार करने वाला काल। इस समय मैं इन लोकों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तेरे बिना भी ये सब योद्धा नष्ट हो ही जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत, राज्य का उपभोग कर। ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू केवल निमित्त मात्र बन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य सभी वीर योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू भय मत कर, युद्ध कर, तू शत्रुओं को जीत लेगा। अर्जुन कहते हैं, हे ऋषिकेश, यह उचित ही है कि आपके नाम का कीर्तन करके संसार हर्षित होता है और राक्षस भय से भागते हैं। सिद्ध और महर्षि आपको नमस्कार करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे महात्मन, वे आपको प्रणाम क्यों न करें? आप ब्रह्मा के भी कारण हैं। आप आदिकर्ता हैं। आप अनंत हैं। आप सत और असत से परे हैं। अर्जुन कहते हैं, आप अक्षर हैं, आप परम हैं, आप इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। मेरे मत में आप ही शाश्वत पुरुष हैं। अर्जुन कहते हैं, आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपकी शक्ति अनंत है। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। आपकी वाणी से वेद प्रकट हुए हैं। यह समस्त जगत आपसे प्रकाशित है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैंने पहले कभी ऐसा रूप नहीं देखा। इसे देखकर मेरा मन भयभीत हो गया है। कृपा करके आप अपना सौम्य रूप धारण कीजिए। हे देवेश, हे जगन निवास, मुझे क्षमा कीजिए। अर्जुन कहते हैं, मैं आपको मुकुटधारी, गदा और चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। हे सहस्रबाहु, हे विश्वरूप, आप उसी शांत रूप में प्रकट होइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति से तुझे यह परम रूप दिखाया है। यह मेरा तेजोमय, अनंत, आदि और मध्य से रहित रूप है, जिसे तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न वेदों के अध्ययन से, न दान से, न यज्ञ से, न तप से और न ही कर्मों से इस रूप को देखा जा सकता है, जैसा तूने मुझे देखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू भय और मोह को त्याग दे। प्रसन्न मन से मेरे उसी सौम्य रूप को देख। संजय कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने फिर से अपना सौम्य चतुर्भुज रूप धारण किया और भयभीत अर्जुन को शांति प्रदान की। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपका यह शांत मानवीय रूप देखकर मेरा मन स्थिर हो गया है। अब मैं अपने स्वरूप में लौट आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मेरा रूप जिसे तूने देखा अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रूप को तूने देखा है उसे न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति से ही मुझे इस रूप में जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही परम मानता है, जो मुझ में भक्ति रखता है, जो आसक्ति रहित है और जो किसी से द्वेष नहीं करता, वही मुझे प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब तू मेरे विराट रूप को देख रहा था और भय से कांप रहा था, तब वास्तव में तू केवल मुझे नहीं देख रहा था। तू अपने भीतर छिपे उस सत्य को देख रहा था, जिसे मनुष्य जीवन भर टालता रहता है। हर मनुष्य कभी न कभी इस सत्य से टकराता है, लेकिन अधिकतर लोग आंखें फेर लेते हैं। तू नहीं फेरा, इसलिए तू भयभीत हुआ और इसलिए ही तू धन्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो भय है, यह केवल तेरा नहीं है। यह हर उस मनुष्य का भय है जो पहली बार समझता है कि वह इस संसार का केंद्र नहीं है। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, तब तक वह सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जिस दिन उसे यह दिखता है कि सब कुछ एक विराट व्यवस्था के अनुसार चल रहा है,
उसी दिन उसका अहंकार कांप उठता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, जब मैंने आपके मुखों में योद्धाओं को प्रवेश करते देखा, तब मुझे केवल युद्ध का दृश्य नहीं दिखा, मुझे जीवन का अंत दिखा। मुझे यह दिखा कि चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सबको उसी मार्ग से गुजरना है। यह समझ मेरे लिए भारी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग गीता को छोड़ देते हैं, क्योंकि यह बात सुनना सरल है कि भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन यह स्वीकार करना कठिन है कि भगवान संहार भी करते हैं। मनुष्य मुझे केवल प्रेम में बांधना चाहता है, पर सत्य यह है कि मैं प्रेम भी हूँ और परिवर्तन भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और हे अर्जुन, जो लोग इस कथा को आज सुन रहे हैं, जो इस समय इस वाणी से जुड़े हैं, वे भी उसी प्रश्न से गुजर रहे हैं जिससे तू गुजर रहा है। उनके जीवन में भी कुछ टूट रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ समाप्त हो रहा है, और वे डर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं दिख रहा कि अंत के बिना आरंभ संभव नहीं। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं जिनके लिए युद्ध से पीछे हटना चाहता था, वे तो पहले ही काल के मार्ग पर चल पड़े थे। मेरा मोह मुझे सत्य से दूर ले जा रहा था। आपका विराट रूप उस मोह को जला रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मोह जलता है तब आंखों में जलन होती है, और इसी कारण मनुष्य सत्य से भागता है। लेकिन जो इस जलन को सहन कर लेता है, वही मुक्त होता है। यह युद्ध भूमि केवल हस्तिनापुर की नहीं है, यह हर उस हृदय की भूमि है जहां निर्णय से डर पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू अकेला नहीं है। हर युग में, हर घर में, हर जीवन में यह क्षण आता है जब मनुष्य को खड़ा होकर यह चुनना पड़ता है कि वह डर के साथ जिएगा या धर्म के साथ। तू वही कर रहा है जो हर सजग आत्मा को करना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपके वचनों से मेरे भीतर का अंधकार धीरे धीरे छंट रहा है। भय अभी भी है, लेकिन अब उसमें स्पष्टता भी है। अब मैं भाग नहीं रहा, अब मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही प्रयास ही साधना है। गीता का ज्ञान किसी को तुरंत निर्भय नहीं बनाता, वह पहले उसे सच्चा बनाता है, और जो सच्चा हो जाता है वही अंत में निर्भय बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे वह सत्य और भी गहराई से समझाऊंगा, जिसे जानकर तू न केवल युद्ध भूमि में स्थिर होगा, बल्कि जीवन के हर युद्ध में अडिग रह सकेगा। जब अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर कांप उठता है, उसका रोम रोम भय और भक्ति से भर जाता है। वह देखता है कि कैसे समस्त लोक, देवता, ऋषि, काल और समस्त जीव उसी एक रूप में समा रहे हैं। यह दृश्य इतना प्रचंड है कि अर्जुन का मन स्थिर नहीं रह पाता। अर्जुन हाथ जोड़कर कांपती वाणी में कहता है, हे जगन्नाथ, आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, आप ही पालन करता हैं और आप ही संहार करता हैं। मैं आपकी महिमा को पहले नहीं समझ पाया। मैंने आपको मित्र समझकर जो भी असावधानी से कहा, जो हंसी मजाक में कहा, उसके लिए मुझे क्षमा करें, हे प्रभु। अर्जुन स्वीकार करता है कि यह रूप मनुष्य की आंखों और मन के लिए असहनीय है। वह कहता है, हे देव, यह विराट अग्नि समान तेजस्वी रूप देखकर मेरे प्राण व्याकुल हो गए हैं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपा करके मुझे अपना वही सौम्य, शांत, चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा से मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह विराट रूप अत्यंत दुर्लभ है।
देवता भी इसे देखने की इच्छा करते हैं, पर यह रूप किसी को सहज में नहीं दिखता। न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से कोई इस रूप को देख सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप समेट लेते हैं। वह भयानक अग्निस्मान सहस्र नेत्रों वाला रूप धीरे धीरे लुप्त हो जाता है और अर्जुन के सामने फिर वही मधुर, शांत, सौम्य मानव रूप में श्री कृष्ण खड़े होते हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, करुणा से भरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुम भयमुक्त हो जाओ। मेरा यह सौम्य रूप देखकर तुम्हारा मन शांत हो जाए। अर्जुन जैसे ही भगवान के इस परिचित रूप को देखता है, उसका हृदय स्थिर हो जाता है। वह गहरी सांस लेकर कहता है, हे केशव, आपका यह मनुष्य रूप देखकर मैं पुनः अपने स्वभाव में आ गया हूँ। मेरा भय समाप्त हो गया है। और तब भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय का अंतिम और सबसे गूढ़ उपदेश देते हैं। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, मुझे देखा जा सकता है और मुझ में लीन हुआ जा सकता है। जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता, जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सब प्राणियों में मुझे देखता है, वही मुझे प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस रूप को तूने अभी देखा वह केवल आंखों से देखने की वस्तु नहीं है। वह रूप यह बताने के लिए था कि इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है वह सब मेरे भीतर ही घट रहा है। मत सोच कि तू अकेला है, मत सोच कि युद्ध तू कर रहा है। मैं ही काल हूं, मैं ही गति हूं और मैं ही वह अंत हूं जिससे कोई बच नहीं सकता। हे पार्थ, जो जन्म लेता है उसका नाश निश्चित है और जो नाश को प्राप्त होता है उसका पुनः जन्म भी निश्चित है। इसलिए शोक मत कर। जिसे तू मारने वाला समझ रहा है वह पहले ही मेरे द्वारा मारा जा चुका है। तू तो केवल निमित्त मात्र है। अपने मन को स्थिर कर, अपने हृदय से भय निकाल दे और उठकर अपना कर्तव्य कर। मैं न तुझसे यह कहता हूं कि तू सब कुछ छोड़ दे, मैं यह कहता हूं कर्तव्य कर पर अहंकार छोड़ दे। फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल मेरे हाथ में है। जो मुझे याद रखते हुए कर्म करता है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो मान अपमान में विचलित नहीं होता, जो किसी से द्वेष नहीं करता, वही वास्तव में मेरा भक्त है। हे अर्जुन, मुझे पाने के लिए न कठिन तप की आवश्यकता है, न शास्त्रों के बोझ की। यदि तू मुझे सच्चे मन से याद करता है, यदि तू हर कर्म मुझे अर्पित करता है, तो मैं स्वयं तेरे पास आ जाता हूं। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं, तेरी श्वास में हूं, तेरे विश्वास में हूं। जब जब तू टूटेगा, जब जब तुझे लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, तब याद रखना तेरे साथ खड़ा हूं मैं। और अंत में, हे अर्जुन, डर मत, तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे संसार की कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती।